अपना असर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मत करें, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ ये तमाशा। इलेक्शन में फायदा देने के लिए हमारे सारे तरक्याती कामों को आपने रुकवाया। शेख रशीद की कैंपेन चलाई, फिर कहा कि तशहीर होती है, शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले ऐड नहीं लगने चाहिए, शहबाज शरीफ की तस्वीरें मिटा दो। क्या परवेज खटक की तस्वीरें मिटी? क्या सेहत कार्ड के ऊपर से पीटीआई का झंडा खत्म हुआ? क्या इमरान खान की तस्वीरें नहीं लगती रही सरकारी मंसूबों पे? आपने जाती बोगज और इनाद की बुनियाद पे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें तक हटवा दी कि इनकी तस्वीर जो है वो कहीं आवेजा ना हो, और हुकूमत से पैसे वसूल करवाए। ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है? आपने सहूलतकारी की इंतहा की। चले पीकेएलआई, ऑरेंज लाइन, साफ पानी, ये सारे प्रोजेक्ट, 56 कंपनियां, ये सब आपने रुकवाया हमें नुकसान पहुंचाने के लिए और तहरीक इंसाफ को फायदा देने के लिए। शेख रशीद की कैंपेन भी आपने चला दी, ठीक हो गया। मगर ये सहूलतकारी यहां नहीं रुकी। ये सहूलतकारी अपनी इंतहा पे तब पहुंची जब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल करवाया। आज आप कहते हैं मैं बेंच से अलहदा हो गया था। बेंच की साजबाज, बेंच के तमाम मामलात आपके हाथ में थे। एक तरफ इमरान न्याजी का ऑफशोर सर्विसेज, न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड का केस आता है, आप उसको क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ये ट्रस्टी नहीं है, ये एमडी नहीं है, ये सीईओ नहीं है। कागजात ये साबित कर रहे थे कि न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड का पैसा इमरान न्याजी उससे फायदा उठा रहे थे। आपने उसको क्लीन चिट दे दी, 62-63 के तहत उसको क्लियर कर दिया। हमें सजाएं दिलवाई, हमें दीवार से लगवाया, हमारे ऊपर सुपरवाइजरी जज बिठाए। मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए सुपरवाइजरी जजेस ने डे टू डे उस केस को चलवाया। और दूसरी तरफ एक लाडला जो आज भी अदालतों को ललकारता है, खड़ा होता है और कहता है कि मैं वारंट हूं, बेल हो, जो मर्जी हो, मैं अपनी मर्जी करूंगा। उसको आपने सहूलियात फराहम की और उसके सहूलतकार बने रहे। ये आपने किया इस मुल्क के साथ। और बताइए ना, वो डैम का पैसा कहां गया है? आपने फंड रेजिंग की थी। इतनी बेवकूफी है कि गवर्नमेंट अरबों रुपया लगा के द्यामिर भाषा की लैंड एक्विजिशन कर रही है। पूछे, मैं खुद गया हूं द्यामिर भाषा, गिलगित बल्तिस्तान। मियां नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को जो एडिशनल फंड भी चाहिए थे, 200 अरब रुपए की वो लैंड एक्विजिशन हुई है, जिसके तहत वो डैम की जमीन जो है उसको एक्वायर किया गया है। आपने डैम के नाम पे मुहिम चलाई सस्ती शोहरत के लिए, हमें दीवार से लगा दिया, हमें जेलों में भिजवा दिया, हमें नाअहल करवा दिया और एक लाडले को भरपूर सियासी प्लेटफॉर्म फराहम किया। 2018 में हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ से ज्यादा आपके साथ था, आपके इंसाफ के साथ था, जो आप इंसाफ फराहम कर रहे थे उस कुर्सी पे बैठ के। इसलिए आपको गुजारिश किया सियासत से बाहर रहें, अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व मत करें, बहुत हो गया। अभी भी आप सहूलतकारी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको चैन ही नहीं है। एक सियासी जमात की कैंपेन चलाना और दूसरी को दीवार के साथ लगा देना, क्या यह किसी चीफ जस्टिस को जेब देता है? क्या यह आपको जेब देता था कि 2018 में आप उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करके तहरीके इंसाफ को हमारे से बेहतर मौके फराहम करें, उनके केसेस में उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें और हमारे केसेस में हमारे खिलाफ करें? मुझे बता दें कि आपने केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ कितने सुओ मोटो केस किए। सारा जोर पंजाब के ऊपर था, सारा जोर हमें गैर फाल करने पर था कि ये गवर्नेंस ना कर सकें, ये परफॉर्मेंस ना कर सकें। हम लैपटॉप दे रहे थे, आप जिसको लेके आए हैं वो लंगर बांट रहा था। हम सड़कें, पुल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, स्कूल बना रहे थे, आप जिसको लेके आए हैं उसने तबाही और बर्बादी की है। इसलिए हट जाएं, इस खेल में मत पड़ें। आज भी आप उसके साथ राब्ते में और उसके कहने पे आप जजों को भी फोन कर रहे हैं। डॉक्टर सईद अख्तर अपनी घर बार, अपनी लाखों रुपए की नौकरी वो छोड़ के पाकिस्तान आए थे पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने के लिए। उस शरीफ आदमी को कटहरे में खड़ा करके जलील किया अपने भाई की खातिर। मुझे बता दें, यह आपने किसी और सूबे में किया हो? सारे अज खुद नोटिस पंजाब में होते थे। हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन अदालत लगती थी,
और ठट्ठा लगाया जाता था, ये एमपीएस तो मैं ऐसे ही रिजाइन करवा दूं, ये एमपीएस तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूं। शेख रशीद साहब की इंतखाबी मुहिम आपने खुद जाके चलाई पिंडी में, उनको गाड़ी में साथ बिठा के उनके साथ आपने विजिट किए, नहीं किए? आपने उस पूरे अस्पताल को सियासत की नजर किया क्योंकि आप अपने भाई के अस्पताल को प्रमोशन देना चाहते थे। आपने अपने भाई की आउट ऑफ टर्न जो डॉक्टर हैं उनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला कि उनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की जाए। जब ना हुई तो वो गुस्सा पीकेएलआई के ऊपर आपने निकाला और पीकेएलआई को बर्बाद करके रख दिया। आज आप पीकेएलआई का नाम लेते हैं तो पीकेएलआई आज भरपूर चल रहा होता। कोविड के दिनों में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लोग सिफारिशें करते थे कि हमें पीकेएलआई में बेड ले दें, उनका सीसीयू अच्छा है, उनका आईसीयू अच्छा है, खुदा का नाम है हमें वहां पे बेड ले दें। आपने अपने भाई के अस्पताल को प्रमोट करने के लिए, अपने भाई को माली फायदा पहुंचाने के लिए, अपने भाई को आउट ऑफ टर्न प्रमोट करवाने के लिए आपने पीकेएलआई अस्पताल उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। और उसका केस सुन के डॉक्टर सईद अख्तर पाकिस्तान आए थे। डॉक्टर्स आजकल पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ब्रेन ड्रेन है, काबिलियत वाले डॉक्टर, सलाहियत वाले डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं कि वहां पे रोजगार के मौके अच्छे हैं।